मंगलवार को हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई और 121 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल है, जबकि 7 पुरुषों की भी मौत हुई है और 28 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में बाबा के अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन बाबा नारायण साकार हरि अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर है। उम्मीद की जा रही थी कि बाबा हाथरस से निकल के मैनपुरी के बिछुआ के अपने इस आश्रम में आए हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि बाबा इस आश्रम में है या नहीं। हालांकि यहाँ के इलाके के सीओ ने सुबह ये कहा है कि बाबा यहाँ पर नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे कि पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये बाबा का बिछुआ का मैनपुरी में आश्रम है, बड़ा आश्रम है। यहीं पर बाबा नारायण यहाँ पर साकार जी रहते थे, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि वो इस हादसे के बाद पहले यहीं पर आए हैं, यहीं पर छुपे थे और यहाँ पर अभी तक उनके होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। पुलिस मना कर रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबा का ये जो आश्रम है उसमें बाबा कब से रहते थे, कितना बड़ा ये आश्रम है, कौन कौन यहाँ पर रहता था और क्या वाकई में बाबा इस हादसे के बाद भाग करके यहाँ आए। पुलिस के सामने आखिर बाबा क्यों नहीं जा रहे हैं, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है, जबकि इस हादसे के बाद डीजीपी खुद हाथरस पहुंचे, मुख्य सचिव हाथरस पहुंचे, सीएम योगी लगातार इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन जब मुकदमा दर्ज किया गया तो बाबा नारायण साकार हरि का नाम इस मुकदमे में शामिल नहीं था। तो क्या बाबा इतना रसूख वाला है कि उसका नाम नहीं था? दूसरी बात यह भी उठती है कि जब बाबा के अनुयायी हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठा थे और बाबा की चरण रज को अपने माथे से लगाने के लिए उनमें होड़ मची, उस वक्त ये भगदड़ हुई और 121 श्रद्धालुओं की जब मौत हुई तो बाबा इन अपने श्रद्धालुओं के मौत के बाद आखिरकार अपने मृतक श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मौके पर उस वक्त जब बाबा मौजूद थे तो बाबा इस पूरे मामले में काफी अहम गवाह हो जाते हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही थी कि बाबा बिछुआ मैनपुरी के अपने इस आश्रम में होंगे, लेकिन यहाँ पर भी बाबा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती यहाँ पर कर दी गई। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर बाबा के इस कह सकते हैं कि ये जो आश्रम है यहाँ पर मौजूद है। ये भव्य आश्रम बाबा का है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांडों में सदा सदा के लिए जय जयकार यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन बाबा जो कि अपने श्रद्धालुओं के साथ सत्संग में मौजूद थे, भगदड़ होने के बाद अचानक फरार हो गए और पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, टीवी भारतवर्ष।